मैं जरूर समझता हूं कि आप सबों ने कम से कम दिन में एक बार अपना चेहरा उस आईने में देखा होगा। और विशेष करके जब सवेरे उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, तो ये ज़रूर होता है कि हम अपने आप को आईने में देखें और मुंह को, फेस को हम साफ करें। और आईने को हम ज़्यादा और देखते हैं जब कहीं हम जाते हैं घूमने के लिए, या किसी को विज़िट करने जाते हैं, या चर्च जाते हैं, या किसी मीटिंग में जाते हैं, तो अपने आप को तैयार करते हैं और बार 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 आईने में हम अपने आप को देखते हैं कि हम प्रेजेंटेबल है कि नहीं, लोगों के सामने ठीक दिख रहे हैं कि नहीं। और ये अच्छी बात है कि हम अपने आप को चेक करते हैं, क्योंकि जब लोगों के बीच में जाते हैं तो अपने आप को प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। किसी ने सच कहा है कि आईना झूठ नहीं बोलता, जो है वही आईने में दिखाई देता है। जैसे आप या मैं हैं, वैसे ही आईने में हम दिखाई देंगे। कोई बनावट नहीं, कोई रिपेयर नहीं, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। अच्छा है तो अच्छा दिखाई देगा, बुरा है तो बुरा दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से क्या हमारे दुनिया की आईना या इस संसार की जो आईना है, क्या वो हम देख सकते हैं कि इस संसार में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, लोगों की ज़िंदगी कैसी है, क्या उनके मन के विचार हैं, कैसा उनका जीवन निर्वाह होता है, उनका व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति? है कोई ऐसा आईना? जहाँ तक जनरल बात है, मेरे ख्याल में ऐसा कोई आईना तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक आईना परमेश्वर ने ज़रूर बनाया है। जी हाँ, चौंके नहीं, जी हाँ, और वो आईना है बाइबल, परमेश्वर का वचन। वो वचन जो कभी झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल हमारे संसार की, दुनियादारी की जो स्थिति है वो हमें बताता है। और जैसा हम आजकल देखते हैं और शायद हम अनुभव भी करते होंगे इसका, बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे संसार का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे आत्मिक जीवन का एक प्रकार का आईना है। और उस आईने में हम क्या देखते हैं अपने बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारे शहर के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारी पूरी पृथ्वी के बारे में हम क्या देखते हैं। आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि हाय उन पर जो शीर्षक है वो मेरा यही है, हाय उन पर। ये मैंने शब्द बाइबल से ही लिया है, क्योंकि जो आईना दिखाता है हमारे संसार का, हमारे व्यवहार का, वो उतना अच्छा नहीं है। जी हाँ, उसमें करप्शन है, उसमें गंदगी है, और वो पाप से लिपटा हुआ है। जैसा हमारा जो चारों तरफ जो हम देखते हैं वही आईना बताती है, और ये आईना है परमेश्वर का वचन। सो आइए, पहले तो मैं वो भाग पढ़ूंगा आपके लिए, और उसके बाद हम थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे इस आईने के बारे में और आपको और मुझे क्या करना है। इसके लिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा यशाया और उसका 5वां अध्याय 20 से लेकर के 24 पद तक। हालांकि पूरा अध्याय इसी आईने के बारे में, हमारी दुनिया की परिस्थिति के बारे में बताता है, लेकिन एक छोटा सा भाग ही लूँगा क्योंकि वही बहुत है हमारे लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर पढ़िए पूरा अध्याय, यशाया उसका 5वां अध्याय, पूरा अध्याय आप ज़रूर पढ़िए। लेकिन मैं 20 से पढ़ूंगा, 20 से 24 तक। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा का ठहराते हैं, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं।
हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म हो जाती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना। हालांकि आगे और भी है, लेकिन हम यहीं तक आपके सामने पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पूरा अध्याय इसी के बारे में है। अब जो शब्द आया है हाय उन पर, जब बाइबल में हम देखते हैं हाय, तो इसका मतलब है बहुत दुख की बात है। आजकल हम ये इस्तेमाल नहीं करते हाय उन पर, लेकिन हम ज़रूर बोलते हाय हाय, अरे 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 हाय हाय हाय, देखो तो क्या हो गया, मतलब कुछ बुरी घटना है, बुरी बात है। सो जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं हाय उन पर, तरस वाली बात आती है। और यही बात परमेश्वर पिता यहोवा इज़राइलियों से बोलता है हाय उन पर, पुराने नियम में। अच्छा, कई बार ये शब्द आया हाय उन पर, हाय उन पर। अच्छा, नए नियम में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कई बार ये इस्तेमाल करते हैं हाय उन पर, हाय उन पर, हाय उन पर। मतलब बड़े दुख की बात है, तरस वाली बात है कि उन लोग मेरा विश्वास नहीं करते हैं। तो अब हाय उन पर क्यों, सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशाया 5:20 पद से। हाय उन पर जो भला और भले को बुरा कहते हैं। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। भले को क्या कहते हैं, बुरा कहते हैं। और अंधियारे को क्या बोलेंगे, उजियाला है साहब। अंधियारा है बाहर, क्या है, उजियाला है। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। ये आजकल की दुनिया है। अगर आप सच बोलेंगे तो वो झूठा है, और जो झूठ बोलता है वो सच है। ये हमारी दुनिया की चारों तरफ ये बातें पाई जाती हैं। उजाले को अंधियारा ठहराते हैं, कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। अब देखिए कैसे ये बात यहाँ पर आती है, बिल्कुल उल्टा, जो असलियत में जो है उसका उल्टा करते हैं। तो ये लोगों के अपने दृष्टिकोण से पूर्ण रीति से झूठे ठहराते हैं वो। अच्छा, एक और हाय उन पर देखिए, 21 पद में हम पढ़ते हैं, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। कभी कोई बोल सकता है कि मैं यार मुझे पता नहीं, नहीं, सब अपने में बिल्कुल बोलते हैं मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता भाई। शायद हम ऐसा बोले नहीं दूसरों के सामने, लेकिन हम अपने मानसिकता में यही सोच रखते हैं। हाँ, यही हमारी मानसिकता हो जाती है कभी कभी। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सब जगह ऐसा है, लेकिन ज्यादातर 95% जो लोग हैं वो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं, ज्यादा ज्ञानी मानते हैं। वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर से ज्यादा जानते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ, मैं आपको बताना मांगता हूं, कई बार हुआ ऐसी बात कि अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझ लिए। परमेश्वर ने फिर मुझे डांटा, अरे तू कौन है भाई, तू तो मेरा बनाया हुआ सृष्टि है, तू कैसे ज्यादा जानता है, वचन को पढ़। तब परमेश्वर के सामने मैंने अपने आप को रोका, माफ करना प्रभु। और ये बात हम चारों तरफ देखते हैं, दुनियादारी की जो आईना है, अपनी दृष्टि में लोग क्या समझते हैं, हम ज्ञानी हैं, हमसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। बुद्धिमान की बात करे तो वो मैं हूं। ये आईना है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। 22 पद फिर एक और है, हाय उन पर, तरस वाली बात है।
हाय उन पर, तरस वाली बात है, जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। क्या बात है, बहादुरी की बात है साहब। अगर आप बहुत अच्छा शराब बना रहे हैं, बड़ी भारी बहादुरी की बात है। लॉकडाउन जब खत्म हुआ, अभी मैं 2-3 महीने पहले की बात कर रहा हूं, और जब शराब की दुकान खुली तो 3-3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई थी। आप जानते होंगे, न्यूज में आया है सर, मैंने भी देखा। लंबी लाइन, गोल सर्कल बना करके लोगों ने खूब ऐसा किया। कोई बात नहीं भैया, धक्कम धक्का। उसमें ज्यादातर तो आदमी थे, लेडीज भी थी। मतलब इतने प्यासे थे शराब के लिए, पिया नहीं है साहब। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को बनाने में बहादुर है। यह है हमारे संसार की, दुनिया की सच्चा आईना, हम लोगों का, मनुष्यों का। क्या परमेश्वर ने हमें और आपको इसीलिए बनाया है? यह सोचने वाली बात है। जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ या शराब की दुकान खुली, लोग भाग पड़ते हैं। यार मैंने यहां खड़ा हूं, मैं तो बहुत साल, कई लोग तो 4-4 बजे से खड़े थे वहां पर, बताया जाता है, और दुकान खुली 8-9 बजे। और ये जो है हम चारों तरफ अपने देखते हैं। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। बड़ी बहादुरी की बात है। क्या यही सच्चा जीवन है? क्या यही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यह हमारा रूप है साहब, कभी कभी हो जाता है। हो सकता है आपका ना हो, लेकिन मैं एक साधारणतः पूरी दुनिया के बारे में जो बता रहा हूं, ये है वहां पर। अच्छा, और उन पर भी, हाय उन पर जो क्या करते हैं, घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। आजकल तो पैसों से सब चलता है साहब। अगर आपके पास पैसा है तो आप मुकदमा जीत सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा होता है, कभी कभी होता है ऐसा। खूब पैसा खिला दो जो आपका मुकदमा लड़ रहा है, और आप चाहे अगर आप गलत काम किए हो फिर भी मुकदमा जीत सकते हैं। मैं जीत सकता हूं क्योंकि पैसा है। घूस लेकर के दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। कहां है न्याय? क्या हमारे समाज में न्याय है? आप ही इसका उत्तर दीजिए, मैं नहीं दूंगा। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि घूस लेकर के, पैसा लेकर के अंधियारे को उजाला बना सकते हैं, उजियाले को अंधियारा बना सकते हैं, दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी बना देते हैं। हाय उन पर, क्या यही आईना नहीं है हमारे समाज का, हमारी दुनिया का? मेरे ख्याल में आप मेरे साथ सहमत होंगे जिस प्रकार से बाइबल यहां पर बताती है। इस बात का आप ध्यान रखें कि हम बाइबल के जो वचन हैं उसका हम तिरस्कार ना करें। और कुछ लोग तिरस्कार भी करते हैं। अगर हम पढ़ें 24 का दूसरा भाग, 24 का दूसरा भाग क्या है? क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा के वचन को निकम्मा जाना। खराब काम तो करते ही करते हैं, लेकिन जो अच्छा काम है, वचन को सुनना, उस पर ध्यान देना, मनन करना, वो नहीं करते। उन्होंने निकम्मा जाना और इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जानते हैं। ये कितनी सही बात है, और वो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो अंधियारे को उजाला बनाते हैं, झूठ को सच बनाते हैं, दोषी को निर्दोष बनाते हैं। यह हमारे समाज के एक प्रतिबिंब है। और परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ रीति से इस बात को कहता है। जी हां, तो हम ये कहते हैं कि परमेश्वर के वचन के इस वचन के द्वारा कि जब हम वचन को तुच्छ जानते हैं
उसके वचन को निकम्मा जानते हैं तो उसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहिए साहब। और परिणाम क्या है? बहुत भयंकर है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं जो इस के साथ आ रहा है, ड्राइंग जो है, दुष्टता आग की तरफ उसका तीर जा रहा है। जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं उसका तीर भी आग की तरफ जा रहा है। मतलब परमेश्वर उसको आग में भस्म कर देगा। ये बहुत दुख की बात है। इसीलिए उन पर हाय, उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, नहीं माना। 24 पद में क्या लिखा है? इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना। ये परिणाम है, भस्म हो जाएंगे। हाँ, लिखा हुआ है पाप की मजदूरी तो मौत है, और ना सिर्फ वो शारीरिक मौत है लेकिन आत्मिक मौत है। और एक जगह पे क्या लिखा हुआ है? यदि हम परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करें, यदि हम झूठ को सच बोलें, यदि हम निर्दोष को दोषी ठहराएं, यदि हम घूस लें, यदि हम बुरे काम को अच्छा काम बोलें और अच्छा काम को बुरा काम बोलें, यदि हम शराब के चक्कर में पड़े रहें, तो परिणाम क्या है? बहुत भयंकर है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित आग के बारे में, नरक कुंड, आप जरूर जानते हो उसके बारे में। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 15वां पद। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 15वां नहीं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 14 और 15। ध्यान से सुनिए। और अगर हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानेंगे तो साहब भुगतेंगे परिणाम। लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो आपको और हमको ऐसे नहीं छोड़ना मांगता है, वो हमें बचाना मांगता है। हम कहीं फंस न जाए इन चीजों में, आप ना फंस जाए इन चीजों में। हो सकता है सब चीजों में ना फंसे हो, लेकिन एक दो चीज में शायद कमजोरी हो। अगर आप इनमें सब बिल्कुल साफ हैं तो आप दूसरों को इसके बारे में बताएं कि वचन जो है, परमेश्वर का वचन, बाइबल, ये हमारे समाज का आईना है। और ये बताता है कि यदि हम दुष्टता करें और उल्टा सीधा काम सोचें और परमेश्वर के वचन को निकम्मा ठहरे, उसको उसकी ओर ध्यान न दें, तो इसका परिणाम भी बहुत भयंकर है। मैं पढ़ रहा हूं 14 और 15, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। और ये क्या है? ये दूसरी मौत है। ये बहुत भयानक, इसीलिए प्रभु परमेश्वर बोलते हैं हाय उन पर, हाय उन पर। तरस वाली बात है। काश उन लोग रिपेंट करते, पश्चाताप करते, वापस आते और अनंत जीवन में सहभागी होते। नहीं, लेकिन उनको अपने मन की मर्जी करनी है। अपने विचार, अपने घमंड, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने पीने पाने पियक्कड़पन में, उल्टे सीधे काम सोचने में, करने में तत्पर बने रहते हैं। तो भाई उसका परमेश्वर का वचन बोलता है उसका परिणाम भी है। जो हमारे पास चॉइस होगा ना, चुनाव, उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मेरे श्रोतागणों, क्या हम अपने जीवन को इन बातों से देखें, इवैल्यूएट करें? कहीं हमारे साथ ऐसी बात तो नहीं है? हमारे दोस्त या हमारा परिवार या हमारा समाज, हमारा पड़ोसी क्या इन बातों में लिप्त तो नहीं है? उसको बताएं। यदि आप प्रभु के सामने ठीक हैं तो आप दूसरों को इसके बारे में बताएं। भैया, दीदी,
अंकल आंटी देखिए, ये वचन है परमेश्वर का, आप इस पर ध्यान दीजिए, अभी अभी मौका है, अभी मौका है परमेश्वर के पास वापस आने का। तो जब हम ऐसी बात बताएंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा और सुनने वालों को भी आशीष देगा। यदि आप इन बातों में लिप्त हैं तो भाई पश्चाताप करिए, मन फिराइए और प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु माफ करना, माफ करना, मैं अभी तक दूसरों को धोखा देता रहा, धोखा देती रही, अब मैं तेरे पास वापस लौटता हूं।